अस्सलामुअलैकुम। हमारा सब्जेक्ट है सिविल 223 एडवांस कंस्ट्रक्शन और चैप्टर नंबर है 5। टाइटल है चैप्टर का वाटर प्रूफिंग और इसमें दो पोर्शन हैं हमारे। एक तो है वाटर प्रूफिंग ऑफ बिल्डिंग, दूसरा है टर्माइट प्रूफिंग ऑफ स्ट्रक्चर। क्योंकि हमारे जो स्ट्रक्चर है, जो हमारी तामीरात हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ नुकसान पहुंचाती है तो वो पानी है या नमी है। ज़ाहिर है इससे सबसे ज़्यादा नुकसान होता है और इसलिए हमने कोशिश करनी है उन जगहों की ट्रीटमेंट करना जहाँ से पानी दाखिल हो सकता है। पानी के बहुत सारे सोर्स हैं दाखिल होने के बिल्डिंग में, हमारे स्ट्रक्चर में। मेजर एक तो फाउंडेशन है, दूसरा है सुपर स्ट्रक्चर। फाउंडेशन से ऊपर जो हिस्सा है उसमें हम इसी तरीके से दोनों का कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे कौन कौन से तरीके अपनाए जाएंगे और किस तरीके से हम अपने स्ट्रक्चर को पायदार बना सकते हैं, उसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं और नमी रोक सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्ट्रक्चर में देखते हैं आप कहीं सफ़ेद पाउडर सा या जिसको कहते हैं साल्ट वगैरह बाहर आना शुरू हो जाते हैं, कहीं हमारा फाउंडेशन ख़राब हो जाती है, प्लास्टर ख़राब हो जाते हैं। तो अगर हम नमी को प्रॉपर तरीके से रोक लें तो हमारे बिल्डिंग की, हमारे स्ट्रक्चर की लाइफ बढ़ जाती है। पहले नंबर फाउंडेशन से स्टार्ट करते हैं। बताया आपको कि फाउंडेशन से भी हमारे स्ट्रक्चर में नमी दाखिल होती है। जब फाउंडेशन बनाई जाए उसमें 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि जब आपकी फाउंडेशन उसमें डीपीसी का ख़ास ख्याल रखेंगे। प्लिंथ लेवल पर आपने डीपीसी डालनी है। प्लिंथ लेवल क्या होगा? जो फर्शों का लेवल है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि फ़र्श ऊंचे या नीचे हो जाते हैं, डीपीसी कहीं और डाली जानी होती है। उस डीपीसी का डैम प्रूफ कोर्स जिसको कहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। आप वो जो नमी रोकने के लिए जो बंदोबस्त करते हैं वो नहीं होता। उससे क्या होगा कि आपने ख़र्चा किया मगर थोड़ी सी काहली से, सुस्ती से, कम इल्मी की वजह से हम अपनी फाउंडेशन को नकारा बनाने की कोशिश, नकारा बनाने के लिए पानी को आने का बंदोबस्त कर, आने की जगह बना लेते हैं। इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल किया जाएगा। दूसरा है, जब आपने फाउंडेशन बनानी है तो वहाँ पे भी आपको पहले पीसीसी प्लेन सीमेंट कंक्रीट डाली जाती है, उसको भी कोशिश करें कि थोड़ा बेहतर तरीके से बनाया जाए। और जो फाउंडेशन उसके आप स्ट्रक्चर बनाना है, अगर ईंटों की चिनाइयाँ हैं तब आपने उसके ऊपर वर्टिकल डीपीसी डालनी। ये वर्टिकल डीपीसी क्या है? वर्टिकल डीपीसी वो चीज़ है, दीवारों के साथ अंदरूनी और बैरूनी दीवारें जो बुनियाद की हैं वहाँ पर हम इसको प्लास्टर करते हैं। रिच प्लास्टर करने के बाद फिर उसके ऊपर जो नमी रोकता लगानी है वो बिचूमन है। बिचूमन पहले पढ़ चुके हैं कि पेट्रोलियम के साफ़ करने के बाद जो मटेरियल हमें मिलता है ब्लैक कलर में, वो हमारा, उसको हम बिचूमन कहते हैं। तारकोल के भी उसी को कहते हैं, लुक भी उसी को कहा जाता है। तो ये मटेरियल का पेट्रोलियम में हल करने के बाद इसको अंदरूनी और बैरूनी दीवारों पे फाउंडेशन के इसको लगाते हैं, ताकि मकसद होता है कि हमारे जो स्ट्रक्चर है, जो मटेरियल है, जो उसमें मसाम है, जो उसमें वाइड्स हैं, जो उसको पानी जज़ब करता है, हमने उनको बंद करना है, वाटर टाइट कर देना है।
इससे क्या होगा, हमारी फाउंडेशन से हमें पता चल जाएगा कि ऐसा बंदोबस्त कर दें कि हमारे स्ट्रक्चर में फाउंडेशन पे पानी जज़ब नहीं होगा, हमारे स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचेगा। दूसरी बात आ जाती है प्लिंथ लेवल से ऊपर। अब प्लिंथ लेवल से ऊपर जब स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसमें फिर कई जगह से हमारे उसमें से पानी उसमें दाखिल हो सकता है। पहले नंबर पर तो कह सकते हैं फ़िज़ा से, कंक्रीट है उसमें भी वाइड्स होते हैं, लेकिन ईंट की निस्बत कम, वो भी जज़ब करेगी, ईंट भी पानी जज़ब करेगी। फ़िज़ा से बारिश आती है तो नमी की वजह से। छत है, वहाँ पे हमारा पानी बारिशी पानी आता है, रुकता है या पड़ता है। अगर वहाँ पानी को हम प्रॉपर तरीके से उसकी स्लोप ना बनाएं, उसका अखराज का बंदोबस्त ना करें, तो फिर हमारा वो सारे का सारा बारिशी पानी जो नमी है वो स्ट्रक्चर में ही जज़ब होती रहेगी, जिससे हमारे छतों से काम ख़राब होना शुरू हो जाएगा। इस चीज़ से बचने के लिए हमें छत को हमेशा वाटर प्रूफ करना चाहिए। उसके भी अगर कंक्रीट है, उसको कंक्रीट की छत डली हुई है, आरसीसी की डली हुई है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब कंक्रीटिंग करने के बाद, खुश्क होने के बाद उसको साफ़ करके उसके ऊपर हम बिचुमन की तय बिछाते हैं। ये तारकोल रुख इसकी एक तह लगा देते हैं गर्म करने के बाद, और मज़ीद उसको पानी से बचाने के लिए उसके पॉलीथीन की शीट्स वगैरह ये भी हम उसके ऊपर डाल देते हैं। लेकिन ये ख्याल किया जाए कि कोई छत का हिस्सा ऐसा ना बचे जहाँ पर हमने बिचुमन नहीं लगाई, हमने वाइड्स बंद नहीं किए। अगर नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं से फिर उसको पानी नुकसान पहुंचा सकता है। हमारा वाटर प्रूफिंग का मतलब यही है कि हमने अपने स्ट्रक्चर में जिस चीज़ से वो बनाया है, ईंटें हैं, कंक्रीट है, कोई और मटेरियल है, तो उसको हमने उस मटेरियल के वाइड्स हमने बंद करने हैं, वाइड्स को हमने क्लोज़ कर देना है, वाटर टाइट कर देना है। यही हमारा काम होगा। इसी से हमारी वाटर दीवारें हैं अब आ जाती हैं, दीवारों पे हम देखते हैं प्लास्टर करते हैं। अब प्लास्टर भी जो का है इसमें भी वाइड्स हैं लेकिन थोड़े हैं, इसको भी बंदोबस्त किया जाता है। वो हम मुख्तलिफ रंगों की शक्ल में है और रंग फिर उसको हम खूबसूरती का भी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी उसकी फिनिशिंग की जाए, ऐसे ही उसके ऊपर ट्रीटमेंट किया जाए सीमेंट के ऊपर के पहले उसके वाइड्स बंद किए जाए या उसको मिनिमाइज़ किया जाए। ऐसा करने से हमारे पास क्या होगा कि जब वाइड्स बंद हो गए, बाद में फिर हमारे पास पेंट है, जो बाकी बचते हैं वाइड्स वो ऑयल पेंट कह लें वो लगाते हैं। अंदरूनी सीमतों में हम वाटर पेंट से भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ इतना नमी का प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होता, तो वो हमें ये चीज़ है। और उसके साथ साथ आपने 2 साल 3 साल ये एनुअल रिपेयर का ये इसका भी ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। कहीं टूट फूट है यही नहीं कि ठीक है चलता जाए, छोटे से क्रैक्स भी वहाँ बहुत ज़्यादा सीपेज हो सकती, पानी बहुत दाखिल हो सकता है। इस चीज़ का ख्याल करना है क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर जितना पानी से ख़राब होता है इतना किसी और चीज़ से नहीं वो डैमेज होता। अब आ जाता है खिड़कियाँ विंडो लगाते हैं आप लोग, मैंने कंक्रीट का बता दिया छत का, उसके साथ साथ छत के लिए भी आपको कहा है कि उसके पानी का निकास का प्रॉपर बंदोबस्त होना चाहिए। दीवारें हैं ऐसा होना चाहिए जॉइंट साफ के वो प्रॉपर तरीके से फिल किए हो, जो वाटर टाइट पानी दाखिल होने की गुंजाइश ना हो। तो ये हमारा नमी के लिए हो जाता है कि तरीक़ाकार हमने कैसे नमी को रोकना है और कैसे इसके लिए बंदोबस्त करना है। इसका दूसरा हिस्सा है हमारे पास जो है वो है टर्माइट प्रूफिंग। टर्माइट क्या है? दीमक। ये जो पहले जो बताई है वाटर प्रूफिंग, ये तो हमारे कंक्रीट के स्ट्रक्चर है, ईंटों का है या दूसरे मटेरियल इस चीज़ से बनाया गया। अब जो हमारे पास लकड़ी है,
उसको हमें हमारा नुकसान पहुंचाता है। कौन सा है? ये दीमक जिसको कहते हैं। खिड़कियां, विंडो, रोशनदान, दरवाज़े, ये तमाम चीज़ों को जो ज़मीन के अंदर है वहाँ से स्टार्ट होती है और पूरे स्ट्रक्चर को, आपकी अलमारियों को, आपके कैबिनेट्स को ये ख़त्म कर देती है। इसका बंदोबस्त करना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक टर्माइट के लिए आप ये ऐसा अरेंजमेंट नहीं करेंगे, ये कीड़ा, ये दीमक, ये हमारे लिए नुकसान होगी। इसके लिए हम फाउंडेशन में भी ट्रीटमेंट करते हैं और बाद में भी किया जाता है। फाउंडेशन में क्या है कि हम कोशिश करते हैं कि ज़मीन ऐसे उसके जब फाउंडेशन बनाएं वहाँ पर ऐसे स्प्रे करें, ऐसी दवाइयाँ लगाएं, ऐसे केमिकल लगाएं जिससे हमारी जो कीड़ा है या टर्माइट जिसको दीमक बोलते हैं वो वहाँ से अंदर दाखिल ना हो सके। उसके बाद आ जाता है हमारे ऊपर वाला स्ट्रक्चर, बिल्डिंग में, लकड़ी में। उसके लिए भी हम ऐसे ही करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के स्प्रे करते हैं। आजकल बहुत सी कंपनियां आई हुई हैं जो आपके टर्माइट एक्शन करते हैं, उसके ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो इससे आप आसानी से काम किया जा सकता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की इसकी पेस्टिसाइड हैं, केमिकल्स हैं, जिससे हम टर्माइट को कंट्रोल कर सकते हैं। टर्माइट के बारे में बात कर रहे थे कि कौन कौन सी हम इसमें ट्रीटमेंट दे सकते हैं। स्प्रे है, बाकी चीज़ें हैं, और कुछ मैंने ये लिखे हुए हैं टर्माइट की जो आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं। दवाइयाँ कह लें, पेस्टिसाइड कह लें, या मार्केट में जो कुछ नाम चल रहे हैं, ये 6 किस्म के ज़्यादा हैं जिससे हम पीछे स्प्रे भी कर सकते हैं। ये दानेदार भी हो सकती हैं, जहरें हैं सारी, एक्चुअली जहर है, और लिक्विड भी हो सकती है। तो इससे आप लोग अपनी फाउंडेशन को, अपनी लकड़ी को, जो आपका फर्नीचर है, इससे अगर आप स्प्रे कर लें तो हमारी टर्माइट जो है वो वहाँ पे हमें नुकसान नहीं पहुँचाती, दीमक हमें नुकसान नहीं पहुँचाती। और इनसे हम ये दवाइयों से, ये केमिकल से हम अपने स्ट्रक्चर को, अपनी लकड़ी को, इसकी हिफाजत कर सकते हैं। शुक्रिया।